यहाँ पे ध्यान नहीं देना है, सिर्फ वीडियो पे फोकस नहीं करना, वीडियो बनेगा तो पीछे सुन रही हो? ध्यान दो। कल क्या देखे? सलाइवरी ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पूरे देखे, कौन कौन से दो थे? एसेसरी में क्या क्या था? सलाइवरी ग्लैंड, लीवर और पैनक्रियाज। हाँ, और म्यूकोजन में क्या क्या था? गैस्ट्रिक ग्लैंड और इंटेस्टाइन ग्लैंड। क्लियर है? किसी को कुछ डाउट? हाँ, अब हम लोगों ने एसेसरी में एक ग्लैंड देखी थी कल, कौन सी? सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड किससे कंपोज थी? कौन से तीन ग्लैंड से? पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल, तीन ग्लैंड्स थे। ठीक है, कल हम लोगों ने पैरोटिड देखा, आज हम लोग देखेंगे सबमैंडिबुलर ग्लैंड। कौन सी? सबमैंडिबुलर। अब सबमैंडिबुलर की लोकेशन कहाँ है, कहाँ पे प्रेजेंट रहती है? देखो, जंक्शन ऑफ अपर एंड लोअर जॉ। देखो, ये साइड मेरा जो है ये अपर जॉ का एरिया है, ध्यान से देखो। ये जो मेरा अपर टीथ दिख रहा है, अपर टीथ और अपर लिप्स, तो मेरा जो ये एरिया है ये अपर जॉ का एरिया है, और ये जो लोअर टीथ और लोअर लिप्स दिख है ये मेरा लोअर जॉ का एरिया है। तो ये दोनों एरिया यहाँ पर मिलते हैं टीथ के पीछे, इधर दिखा कहीं पे, समझ रहे? अपर और लोअर का जंक्शन होता है यहाँ, समझ में आया? जहाँ पर अपर और लोअर का जंक्शन है वहाँ पर अपनी सबमैंडिबुलर ग्लैंड देखने को मिलेगी, समझ में आया? टूवर्ड्स लोअर साइड होती है मैंडिबल की साइड। ये जो हमारी ये बोन जो दिख रही है, देखो हाथ लगाओ ऐसे, ये वाला एरिया थोड़ा बाहर प्रोट्रूड करो, ऐसे करो। पेन हुआ उससे यहाँ पे कुछ ऐसा लगता है कि कुछ आगे गया, देखो हुआ, वो मैंडिबल बोन होती है, समझ में आया? कौन सी बोन है? मैंडिबल बोन। अब मैंडिबल बोन के पास होगा, अगर ज्यादा लोकेशन नहीं समझ में आ रही है तो टुवर्ड्स मैंडिबल बोन ऐसे समझ सकते हो, समझा? कहाँ है लोकेशन? जंक्शन ऑफ अपर एंड लोअर जॉ, याद रहेगा मैंडिबल कहाँ पर है, मैं लिखाने वाली हूँ, क्लियर है? नेक्स्ट है साइज क्या होगा? तुम लोगों ने पैरोटिड देखा था, पैरोटिड सबसे लार्जेस्ट थी, राइट? ये होगी मीडियम साइज में, कौन से साइज में? मीडियम साइज में। पैरोटिड में तुम लोगों ने कौन सी डक्ट देखी थी? स्टेनसन डक्ट देखी थी। डक्ट का काम क्या होता है? पाइप होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो सिक्रीशन को एक एंड से दूसरे एंड पर लेकर जाती है, राइट? सिमिलर यहाँ पर होगा, यहाँ पर बॉटम्स डक्ट प्रेजेंट, समझ में आया? जो मैंडिबुलर ग्लैंड से सिक्रीशन माउथ में देखी, क्योंकि तुम लोग को पता है सलाइवा कहाँ पे सिक्रीट होता है? माउथ के अंदर। सारी ग्लैंड क्या माउथ के अंदर देखने को मिल रही है? नहीं, वो यहाँ पर एक एक स्पेस पे लोकेटेड है, राइट? अब सिक्रीशन तो ग्लैंड कर रही है, सिक्रीशन ग्लैंड से माउथ तक आना तो जरूरी है ना, समझ में आ रहा है? अब यहाँ से यहाँ तक ब्लड, माउथ में ब्लड फ्लो कर जाएगा इधर पे ओपन स्पेस में? नहीं, तो ब्लड के थ्रू तो नहीं जाएगा, समझ में आ रहा है? तभी मैंने तुम लोग को बताया था डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या कौन से नेचर की है? एक्सोक्राइन, याद आ रहा है? अपना सिक्रीशन किसके थ्रू देती है? डक्ट के थ्रू, समझ में आया? क्लियर है? अभी क्यों बोलते हैं एक्सोक्राइन इन नेचर, समझ रहे हैं ना? अब सारी ग्लैंड अपने अपने लोकेशन पर है, उनको सिक्रीशन देना है माउथ के ओपन स्पेस में, ऐसे करो। सलाइवा आया, सलाइवा आया, सलाइवा माउथ के अंदर आ रहा है ना, राइट? तो सब ग्लैंड को अपना सिक्रीशन वहां पर देना है, तो ग्लैंड्स अपना सिक्रीशन डक्ट के थ्रू देगी, और हर ग्लैंड की एक स्पेसिफिक डक्ट है। पैरोटिड में कौन सी डक्ट थी? स्टेनसन डक्ट। सबमैंडिबुलर में कौन सी डक्ट है? वॉटन्स डक्ट, क्लियर है? अब वॉटन्स डक्ट ओपन कहाँ पे होगी? मैं तुम लोग को क्या बोल रही हूँ? डक्ट ग्लैंड से आएगी, राइट? माउथ में अपना सलाइवा देने के लिए, तो कोई तो लोकेशन होगी ना जहाँ पे वो ओपन हो रही होगी। अब अगर मैं तुम लोग को बोलूँ कि तुम लोगों को ऑफिस से मार्कर लेकर आना है मेरे लिए, राइट? तो तुम लोग ऑफिस से जब मार्कर इधर पे लेकर आओगे तो एक
दीवार से या किसी भी डायरेक्शन से दोगे, नहीं, डोर के पास से दोगे। क्यों? एक ओपनिंग है यहाँ पर, समझ में आ रहा है? तो ऑब्वियस सी बात है, जो डक्ट है, डक्ट की भी माउथ में कहीं ना कहीं तो ओपनिंग होगी ना, और जो ओपनिंग होगी वो इसी एरिया में होगी, समझ में आ रहा है? तो स्टेनसन्स की ओपनिंग कौन से टीथ के पास हुई थी? मोलार, सेकेंड मोलार। सेकेंड मोलार के पास हुई थी, अपर एरिया में, याद है? वॉटन्स की ओपनिंग होती है बिहाइंड लोअर इंसीजर। हमारे इंसीजर जो है, देखो ये हमारे इंसीजर्स है, राइट? नीचे जो दो दिख रहे हैं, इसके नीचे जो हम क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? जॉ। अरे ये जो नीचे मसूड़ा कुछ ऐसे बोलते हैं, जो कैविटी, कैविटी, हाँ, हमारी सुनो, कैविटी समझ में आया? गम्स, कैविटी, कुछ भी बोलो, समझ में आया? टीथ के लोअर एरिया में, इंसीजर के लोअर एरिया में, मतलब स्पेसिफिक नहीं है कि फर्स्ट इंसीजर या सेकेंड इंसीजर, नहीं, इंसीजर के लोअर एरिया में होगा। मतलब टंग के मिडिल पार्ट में, आगे से। बोल सकते। एक बार ऐसे करो मूवमेंट, सलाइवा यहाँ से भी सीक्रेट हुआ, फील आ रहा है, सलाइवा नीचे से भी हुआ। अब वो जो सलाइवा आया वो वॉटन्स डक्ट के थ्रू आया, किसके थ्रू आया? वॉटन्स डक्ट के थ्रू। वॉटन्स डक्ट सबसे लार्जेस्ट डक्ट है, सॉरी लॉन्गेस्ट डक्ट है, समझ में आया? सबसे लॉन्गेस्ट डक्ट है, जितनी डक्ट देखोगे डाइजेस्टिव ग्लैंड में, क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है 70% ऑफ टोटल सलाइवा दे रही है। इसके पहले जो तुम लोगों ने देखा था पैरोटिड कितना दे रही थी? 25%। ये मैक्सिमम देगी, समझ में आया? पूरा सलाइवा माउथ में जितना आता है उसका 70% सलाइवा सबमैंडिबुलर ग्लैंड से होता है। ये तो खुद एक बार ऐसे करके देखो, मैक्सिमम सलाइवा कहाँ से फील हो रहा है, समझ में आएगा? लोअर एरिया से हो रहा है, करके देखो, समझ में आया? मैक्सिमम सलाइवा 70% सलाइवा सबमैंडिबुलर देती है। नेक्स्ट है सबमैंडिबुलर, इस एरिया पे कौन सी नर्व आएगी? 7th क्रेनियल नर्व। कौन सी? 7th क्रेनियल नर्व, जिसका नाम है फेशियल नर्व। क्या नाम है? फेशियल नर्व। यहाँ के एरिया का जो भी सेंसेशन है 7th क्रेनियल नर्व पास करेगी, जिसका नाम क्या है? फेशियल नर्व। समझ में आ रहा है? मैंने तुम लोगों को बताया था फेशियल नर्व ऐसी उसकी ब्रांचेस निकलती है जो पूरे फेस को कवर करती है, समझ में आ रहा है? ऐसी 3 ब्रांच निकलती है, समझा? फेशियल नर्व वो तुम लोग को इतना करना नहीं है, वो तुम्हारे लिए नहीं है, बस फेशियल नर्व क्या है समझ जाओ। ऐसी 3 ब्रांचेस निकलती है, एक लोअर एरिया को कवर करती है, एक अपर एरिया को कवर करती है और एक आई वाले एरिया को कवर करती है, समझ में आया? पूरे फेस को कवर करती है। तो यहाँ पर मैंडिबल के एरिया के पास कौन सी नर्व आएगी? 7th फेशियल नर्व। क्लियर है? मैंडिबुलर ग्लैंड का पूरा क्लियर है? ये एक छोटा सा डायग्राम है, समझो ये सबमैंडिबुलर ग्लैंड है, ये मैंडिबल बोन है, समझ में आ रहा है? ये कौन सी बोन है? मैंडिबल बोन। मैंडिबल बोन, मैंडिबल बोन के नीचे यहाँ पर अपर और लोअर का कनेक्शन रहेगा, ये एरिया, समझ में आ रहा है? ये एरिया, यहाँ पर हमारी कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट रहेगी? सबमैंडिबुलर, समझ में आ रहा है? सबमैंडिबुलर। सबमैंडिबुलर के पास एक डक्ट कनेक्टेड रहेगी जो सिक्रीशन पास करने में हेल्प करेगी। सबमैंडिबुलर ने क्या किया? सिक्रीशंस किए, सिक्रीशंस रिलीज किए सलाइवा के, सलाइवा जाएगा ये डक्ट के थ्रू और ये हमारे इंसीजर्स है, ये इंसीजर में जाके रिलीज कर देगा सलाइवा। कितना परसेंट सलाइवा सिक्रीट करेगा? 70%। समझ में आया? जो डक्ट है सबसे लॉन्गेस्ट डक्ट है, नाम क्या है? वॉटन्स डक्ट। डक्ट का नाम क्या है? वॉटन्स डक्ट। क्लियर रहेगा सबमैंडिबुलर का? ठीक है।